तो दोस्तों, जो आजकल देशभक्ति का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जो देशभक्ति का झूठा इंजेक्शन आपको लगाया जा रहा है, ये किस तरीके से इस देश में पूरी तरीके से फैल चुका है, मैं आज आपको वो पूरी तरीके से प्रूफ करके दिखाऊंगा। जिस तरीके से जवान की जो इज़्ज़त की जाती है कि हम जवानों की इज़्ज़त करते हैं, वो सरहद पर जा कर के जान दे देते हैं, हमारे लिए उनके दिल में श्रद्धा है। मैं आज आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा कि ये जो बीजेपी है, इनके जो नेता हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं या पीएम हैं या प्रवक्ता हैं, इनके दिल में उनके लिए कितनी इज़्ज़त है, आज मैं एक प्रूफ करके बताऊँगा। मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि सोचिए, आप दिमाग से अपने सोचिए कि जो आज घटना जो अगर 2 दिन पहले हुई है कानपुर में, सोचिए कि अगर उस आदमी का नाम, आप सोचिए कि उस आदमी का नाम अगर विकास दुबे ना होकर विकासुद्दीन होता, सोचिए आप, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल कुछ भी कर सकती है। सोचिए अगर उसके आगे इतना नाम लगा होता, तो सोचिए कि ये जो मीडिया अभी देश की है और भारतीय जनता पार्टी जो है, अभी तक क्या कर चुकी होती। आप सोच नहीं सकते कि वो क्या कर चुकी होती। अब तक यही मीडिया बैठ कर के, अब तक उसका कनेक्शन आईएस से जुड़ चुकी होती और इमरान खान से फंड आ चुका होता, और जो भी तालिबानी जो जमात है उससे जुड़ चुकी होती, तो अब तक सारा कनेक्शन जुड़ चुका होता। मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा प्रूफ करके, पर उसके पहले आपसे कुछ बात करनी चाहता हूँ। बात ये है कि आपने देखा होगा कि 2019 में जब चुनाव था तो पुलवामा में एक हमला हुआ था, अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। उनके नाम का खूब प्रचार किया गया, खूब अपने पोस्टरों पर लगाया गया और जा के लोगों से बोला गया कि हमको इनके नाम पर वोट दीजिए। उन पे खूब राजनीति हुई, जमकर राजनीति हुई, और एक टर्निंग पॉइंट रहा बीजेपी को सत्ता में लाने का भी, आप समझ सकते हैं। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ और जनता से भी ये सोचने के लिए कहता हूँ कि सोचिए कि जिनके नाम पर इस देश में सत्ता आ गई, जिनके नाम पर सरकार जीत के आ गई, आप ये सोचिए कि वहाँ पे जो बम आए थे, जो वहाँ पे विस्फोटक आए, जो गाड़ियाँ आई थी वहाँ पर, आज तक उन गाड़ियों का पता नहीं लगाया गया कहाँ से आई। उस विस्फोटकों का पता नहीं लगाया जा पाया कि वो कहाँ से आए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, एक सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि अभी ये जो पैंडेमिक चल रहा है, इसमें राजस्थान से कांग्रेस ने 1000 बसें भेजी थी कि वर्करों को पहुँचा दिया जाए उनके घर तक। तो यही बीजेपी वाले, जो यूपी में सरकार है योगी जी की, इन्होंने 2 घंटे में उन सारी बसों का ब्यौरा निकाल के रख दिया था। इसमें एक स्कूटर है, इसमें टेम्पू है, इसमें ऑटो है, निकाल के रख दिया था। लेकिन एक गाड़ी जो पुलवामा में अटैक में इस्तेमाल हुई थी, उसकी डिटेल आज तक नहीं निकाल पाए। 1000 बसों की डिटेल निकल गई, लेकिन एक गाड़ी की डिटेल नहीं निकली। सवाल इसलिए भी उठाता है, ये आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले वहाँ का डीएसपी, पुलवामा अटैक जब हुआ था उस टाइम पे डीएसपी देवेंद्र सिंह वहाँ के डीएसपी थे। अभी कुछ दिन पहले वो दिल्ली में आतंकवादियों को लेकर आ रहा था। जब उससे पूछा गया कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो उसने साफ लफ्ज़ में कहा कि ये एक खेल है, इसको मत बिगाड़िए। और आज वही देवेंद्र सिंह बरी हो जाता है, बाहर घूम रहा है। ये बात रही पीछे के परिदृश्य की। अभी के परिदृश्य की बात करते हैं कि आपको पता होगा कि कानपुर में एक खूंखार दरिंदा विकास दुबे, जो कि 8 पुलिसकर्मियों को रात के 2 बजे मौत के घाट उतार देता है, चुन चुन के मारता है। अगर वो घर में छुपे हुए हैं तो उनको जाता है घर में और उनके कनपटी पे बंदूक ला के मारता है। जो नहीं मरते उनका पैर तक काट देता है। ये कैसा नरसंहार है। अब ये मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया से, सरकार से, कि आपके लिए आतंकवादियों की डिफिनीशन क्या है। सिर्फ इसको बदमाश कहा जा रहा है। जैसे देखिए किस तरीके से आपको इस शिकंजे में फंसाया जाता है। अगर यही मीडिया होती, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं को मार दिया गया था। तो यही मीडिया वाले बैठ करके
बोल रहे थे कि वहाँ के सीएम जो उसे संभल नहीं रहा है, योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि इस्तीफ़ा देना चाहिए। आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि योगी जी कब इस्तीफ़ा दे रहे हैं, कब रिज़ाइन दे रहे हैं आप? इनका अपना घर खुद संभल नहीं रहा है, लेकिन इनको सत्ता की भूख है, सिर्फ सत्ता की। मीडिया तो एंतोइनो माइनो तक चली गई थी, इटली से निकली हुई, कहाँ कहाँ तक नहीं गया। कितने डिबेट मिले इनको, कितनी सारी चीज़ें करने के लिए मिली, लेकिन इस पर बिल्कुल मूक बैठी हुई है। जैसे कि दिल्ली दंगों में जिस तरीके से कपिल मिश्रा को कोई आज तक टच नहीं कर पाया, बोल नहीं पाया उसके बारे में, वही सारा खेल इधर भी चल रहा है। क्योंकि वो एक मुस्लिम नहीं था। एक मुस्लिम होता तो सोचिए कि इनके लिए तो 1 महीने का राशन पानी सब मिल चुका था मीडिया को। 1 महीने तक उसके सारे बैंक अकाउंट, सारी चीज़ें खोजी जाती, कहाँ कहाँ से ला के सारी चीज़ें, सारे कनेक्शन बैठा दिए जाते। तो आप सोच सकते हैं कि आपको किस खांचे में बिठाने की कोशिश की जा रही है। अब जो मैं बात करने आया हूँ, मैं बात उसकी कर रहा हूँ। मैं आपको इसका सबूत दिखाना चाहता हूँ कि आखिर में ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो बीजेपी है और इसके कार्यकर्ता हैं, कितने झूठे राष्ट्रवाद में फंसा रहे हैं आपको। कुछ भी नहीं रखा है इसमें, सिर्फ़ और सिर्फ इनको राजनीति करनी हो, चाहे किसी को मार के करना हो, चाहे जवानों को मार के करना हो, चाहे कैसे भी। आपको पता होगा कि जो बिहार में जो मरे थे पुलवामा अटैक में, आज तक केंद्र सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे उनको जो देने के लिए, जो उनको सहायता पहुंचाने के लिए, आज तक नहीं पहुंची उनके पास। आज तक आपने उसके बाद उनका नाम सुना? कहीं नहीं सुना होगा। और मैं आपके सामने अब जो तथ्य रखने वाला हूँ वो आपको देखना चाहिए। ये देखिए, ये पीएम नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर हैंडल है, ठीक है। अब आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, देखिए इसमें चलो, ये ट्विटर हैंडल है इनका। इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि इसमें जो शहीद हुए हैं 8 पुलिसकर्मी कानपुर में, उनमें श्रद्धांजलि जो देने के लिए बोली जाती है ना, जो उनको उनके लिए जो एक शाबाशी होती है, वो तक नहीं निकली है प्रधानमंत्री जी को। ट्विटर पे आके एक बार बोले तक नहीं है। और यही बात हर, चाहे सौमित पात्रा हो, चाहे अमित शाह हो, ये किसी के ट्विटर हैंडल पर कोई भी श्रद्धांजलि नहीं है, कोई भी श्रद्धांजलि नहीं है। आप सोच सकते हैं कि ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये बीजेपी शासित राज्य है और ये बातें अगर अपने ट्विटर हैंडल पर डालेंगे तो ये बातें दूर तक जाएंगी। उस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री जी लेह लद्दाख में वहाँ पर सेना को संबोधित कर रहे थे और इधर हमारे जवान मारे जा रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा डिफ्रेंशिएशन है कि राजनीति करनी है तो सिर्फ करनी है तो जो सेना के जवान जो सरहदों पे खड़े हैं उनसे करो। ये जवान नहीं है? मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या ये जवान नहीं है? ये देश के लिए कुर्बान नहीं हुए? इनकी जो शहीदी है वो बेकार है? आपको थोड़ा भी याद नहीं है? आपने एक शब्द भी नहीं बोला, न ट्विटर पे आके बोला, न कहीं आके बोला। ये सौमित पात्रा जो हर बात में भौंकता रहता है, मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे दिल में थोड़ा भी नहीं इज्जत है इनके लिए कि आके एक बार बता दो या फिर इनको श्रद्धांजलि दो? कुछ भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि इनका कितना झूठा राष्ट्रवाद है, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। जो शहीद जवान मर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। जब सवाल पूछो तो ये बोलेंगे कि सवाल पूछना राष्ट्रद्रोह है। आपको पता होगा कि सफूरा जरगर जो 5-6 महीने की प्रेग्नेंट महिला थी, उसको जेल में रख के सताया गया, लेकिन देवेंद्र को उससे पहले ही रिहा कर दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश है इनकी। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा इनका झूठा राष्ट्रवाद है, किसमें आपको फंसाना चाहते हैं। तो मेरे समझ से आपको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनकी चाल में अगर फंस गए आप, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत ही बड़ा आईटी सेल इनका बैठा हुआ है जो हर बात पे आपको खींच खींच के गालियाँ देगा। और मैं आपसे कह रहा हूँ
कि मुझे कुछ लोग मैसेज किए, बोले कि गलवान घाटी में कैसे किस तरीके से ये जो कब्ज़ा हो गया है, सैटेलाइट इमेज दिखा रही हैं, जो मेजर, जो पहले के पूर्व कर्नल मेजर जो रह चुके हैं वो बता रहे हैं, पर उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब पुलवामा में अटैक के बाद जब वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो राहुल गांधी ने और लोगों ने पूछा था कि भाई सबूत दो, तब तो तिलमिला गई थी भाजपा कि विश्वास नहीं है, सेना पे सवाल उठा रहे हो। लेकिन आज वही कर्नल, आज वही लोग, वही चीज़ें लोग कह रहे हैं कि ऐसा है, तो यही भाजपा वाले आज बोल रहे हैं सबूत दो। क्या मतलब कि हाई लेवल का बिल्कुल इनका दोगलापन है। तो आप समझ सकते हैं, मेरे से कुछ लोगों ने पूछा कि तुम सबूत दो। ये वही लोग हैं जो स्ट्राइक के बाद जो बोला गया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार कह रहा था कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है। लोगों ने बोला सबूत दो, तो ये बोल रहे थे कि अरे तुम तो देशद्रोही हो, तुम सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हो। तो सवाल पूछना कैसे देशद्रोही हो जाता है। तो ये किस तरीके से लोग फंसा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।